आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस? कितने लोग जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल है और क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के रायबरेली के बहुत सारे सक्रिय कांग्रेसी जो बड़े पदों पे जिला स्तर पे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का निर्णय लिया है जिस समय भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उनका एहसान भी मानेगी और उनको परिवार का हिस्सा मानते हुए उनके सम्मान की सदैव सुरक्षा करेगी। क्या लग रहा है, जो चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर क्या मैसेज जाएगा इसके लिए? सब कोई जानता है, रायबरेली बड़ी बेसब्री से गांधी परिवार का इंतजार कर रही है। गांधी परिवार आवे और 2019 का बदला ब्याज से चुकावे। 1.5 लाख से सोनिया गांधी जीत के गई हैं और 3 लाख से प्रियंका गांधी का हराए के भेजे का इंतजाम रायबरेली कर चुकी है। यही दिन रायबरेली देखना चाहती है। क्या लग रहा है, अभी तक न भारतीय जनता पार्टी और न कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पहले दिन से घोषित है। जो ना समझ पाए वो ना समझ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल है और वो लगातार घोषित है। ये दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी का टिकट तय तो संसदीय समिति करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट तो कांग्रेस के नेता जिनको लड़ना है उन्हीं को तय करना है। तो वो स्वयं नहीं निर्णय ले पा रहे जिनको रायबरेली से लड़ना है कि हमको लड़ना है कि नहीं लड़ना। तो ये रायबरेली की ताकत, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत, ये योगी मोदी जी की नीतियां ये दिखाती हैं कि कांग्रेस भागी हुई है, डरी हुई है रायबरेली से, इसलिए मैदान छोड़ चुके हैं। और सम्मानित साथियों, ये हमारा शास्त्र सम्मत विचार है कि चुनाव हारने से कोई पराजित नहीं होता, लेकिन चुनाव में पीठ दिखाकर भाग जाने से वो पराजित होता है। कांग्रेस पार्टी रायबरेली को पीठ दिखा करके भाग रही है बड़े युद्ध के मैदान में। ऐसा महसूस करता हूं, इससे बड़ा पराजित योद्धा रायबरेली जनपद नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई दूसरा नहीं होगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस? कितने लोग जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल है और क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के रायबरेली के बहुत सारे सक्रिय कांग्रेसी जो बड़े पदों पे जिला स्तर पे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का निर्णय लिया है जिस समय भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उनका एहसान भी मानेगी और उनको परिवार का हिस्सा मानते हुए उनके सम्मान की सदैव सुरक्षा करेगी। क्या लग रहा है, जो चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर क्या मैसेज जाएगा इसके लिए? सब कोई जानता है, रायबरेली बड़ी बेसब्री से गांधी परिवार का इंतजार कर रही है। गांधी परिवार आवे और 2019 का बदला ब्याज से चुकावे। 1.5 लाख से सोनिया गांधी जीत के गई हैं और 3 लाख से प्रियंका गांधी का हराए के भेजे का इंतजाम रायबरेली कर चुकी है। यही दिन रायबरेली देखना चाहती है। क्या लग रहा है, अभी तक न भारतीय जनता पार्टी और न कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पहले दिन से घोषित है। जो ना समझ पाए वो ना समझ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल है और वो लगातार घोषित है। ये दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी का टिकट तय तो संसदीय समिति करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट तो कांग्रेस के नेता जिनको लड़ना है उन्हीं को तय करना है। तो वो स्वयं नहीं निर्णय ले पा रहे जिनको रायबरेली से लड़ना है कि हमको लड़ना है कि नहीं लड़ना। तो ये रायबरेली की ताकत, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत, ये योगी मोदी जी की नीतियां ये दिखाती हैं कि कांग्रेस भागी हुई है, डरी हुई है रायबरेली से, इसलिए मैदान छोड़ चुके हैं। और सम्मानित साथियों, ये हमारा शास्त्र सम्मत विचार है कि चुनाव हारने से कोई पराजित नहीं होता, लेकिन चुनाव में पीठ दिखाकर भाग जाने से वो पराजित होता है। कांग्रेस पार्टी रायबरेली को पीठ दिखा करके भाग रही है बड़े युद्ध के मैदान में। ऐसा महसूस करता हूं, इससे बड़ा पराजित योद्धा रायबरेली जनपद नहीं, हिंदुस्तान